warahmatullahi wabarakatuh and very good morning dear students. I hope you are fine. I'm your English teacher Nigat Kazi. Welcome back in your online classes. Today we learn a new interesting topic. Are you excited for new topic? Dear students, today we start new topic from your grammar portion, the subject and the predicates. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम आपके ग्रामर पोर्शन में से नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट्स। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम ये समझ लेते हैं अच्छे से। पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। आपको ये पता होगा कि कोई भी अगर आपके पास सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट होता है हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है, द सब्जेक्ट्स गिव्स द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चन। आपको जो इन दो क्वेश्चन का आंसर देता है, हु, व्हाट, कौन और क्या। ठीक है, और प्रेडिकेट होता है वर्ब, जो कि वर्ब आता है वॉज, वर। ठीक है, आपका वर्ब होता है व्हाट इज सब्जेक्ट इज डूइंग, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है जो हमें बताता है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे राम इज़ डूइंग हिज वर्क, द मोंकी एट्स बनाना, जो हमें कुछ करने का बताता है। व्हाट इज सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट हमारा जो है वो क्या कर रहा है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल द मंकी ईट बनाना, जो मंकी है वो केला खा रहा है। हमारा सब्जेक्ट कौन है? हु, व्हाट, किसके बारे में बात हो रही है? मंकी के बारे में। ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। एट क्या रहेगा? वर्ब, और बनाना प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बाद जो भी आपके पास सेंटेंस बचता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल, द डॉग वाज बार्किंग लाउडली, आप जो डॉग है वो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। डॉग क्या है? आपका सब्जेक्ट। बात किसके बारे में हो रही है? कुत्ते के बारे में, डॉग के बारे में। वाज आपका वर्ब है, बार्किंग लाउडली आपका प्रेडिकेट है। यहाँ कुछ रूल्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्ब फर्स्ट। सबसे पहले हमें देखना होता है कि सेंटेंस में वर्ब क्या आ रहा है। वर्ब के अकॉर्डिंग हमें अपने सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। आस्क द क्वेश्चन हु आर वर्ड बिफोर द वर्ब। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वर्ब से पहले। ठीक है, द डॉग, द मंकी, आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिव्स द सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट जो है इसका आंसर दे रहा है प्रेडिकेट का कि नहीं। ये हमारे पास तीन रूल्स होते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने आप लोगों के लिए, ये आपकी बुक्स की नहीं है, मैंने ऐसे लिए हैं। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या है? यहाँ आपका सब्जेक्ट है। ईमानदारी जो है आपका एक सब्जेक्ट है। बेस्ट पॉलिसी एक अच्छा तरीका है, ये आपका प्रेडिकेट है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? आस्क हर टू कॉल मी, मैंने उसे कहा मुझे कॉल करो। ठीक है, किसको कहा? आई, उसको कहा। सब्जेक्ट, मैंने कहा उसको कि मुझे कॉल करो। आई सब्जेक्ट हो जाता है, प्रेडिकेट आपका जो कि रिमेनिंग पार्ट होता है। सांची इज़ लिस्निंग टू म्यूज़िक, सांची जो है वो म्यूज़िक सुन रही है। किसके बारे में बात हो रही है? सांची के बारे में, वो आपका सब्जेक्ट है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट है। ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ स्पैरो, हमेशा ऐसा नहीं होता है जो आपका सब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग में ही होता है, वो एंड में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे स्पैरो जो है उसके बारे में बात है, वो कहाँ रहती है? टॉप ऑफ ट्री में। ठीक है, इसलिए स्पैरो आपका सब्जेक्ट है, और जो बाकी पार्ट बचता है वो आपका प्रेडिकेट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन लिख दी थी, लेकिन आपके बुक पे भी है, आप वही करेंगे। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ व्हाट आर होम द सेंटेंस इज़ अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट होता है।
प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो पार्ट होता है, हिस्सा होता है आपके सेंटेंस का, डैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और व्हाट द सब्जेक्ट इज़, और हमारा सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है और हमारा सब्जेक्ट है क्या है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार हम आपकी बुक का ये देख लेते हैं। द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, लुक एट द सेंटेंसेस इन द बॉक्स, आप इन सेंटेंसेस को बॉक्स में देखो। सब्जेक्ट, सबसे पहले द काउ गिव अस मिल्क, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन रहेगा? काउ, हमें दूध कौन देता है? काउ देती है, गिव्स अस मिल्क। और हमारा प्रेडिकेट क्या है? रिमेनिंग पार्ट, द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जो आदमी है वो कहाँ खड़ा है? ट्री के नीचे खड़ा है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? बुक के बारे में हो रही है, और बुक कहाँ पे है आपकी? टेबल के ऊपर है। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली क्या है? एक बिग सिटी है। दिल्ली एक सिटी है, सब्जेक्ट है, और एक बिग सिटी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शी क्या है यहाँ पे? एक लड़की है। शी गोज़ टू द स्कूल बाय बस, वो क्या करती है? बस से स्कूल जाती है। शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और गोज़ टू स्कूल बाय बस इज़ हमारा प्रेडिकेट है। इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द सेंटेंसेस इन द अबव गिवन बॉक्स दैट एवरी स्टेटमेंट हैज़ टू पार्ट्स, हमें इस अबव पार्ट से ये क्लियर हो गया कि हमारे हर सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है, राम जो है हमारा सब्जेक्ट है। आगे जो रिमेनिंग पार्ट है, जो वो काम कर रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। और दैट्स एवरी सेंटेंसेस टू पार्ट्स, इनके दो पार्ट्स होते हैं, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। अब आपका सब्जेक्ट क्या है? इसको भी दो में डिवाइड किया गया है। सब माने समबडी, किसी के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट डू, वो कुछ कर रहा है। समबडी हु डज एनी वर्क इन अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, आपका सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ काम कर रहा होता है किसी भी सेंटेंस में। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है? प्री माने बिगनिंग, स्टार्टिंग, डिकेट माने टेल, किसी के बारे में कुछ बताना। प्रेडिकेट क्या होता है? प्री बिगनिंग, शुरुआत, स्टार्टिंग, और डिकेट टेल माने किसी के बारे में कुछ बताना। द प्रेडिकेट टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन सेंटेंस, आपका जो प्रेडिकेट होता है वो हमें एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है सेंटेंस में, उसके बारे में बताता है। द एनिमल, पर्सन, थिंग और द प्लेस वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, किसी भी जानवर के बारे में, इंसान के बारे में, चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं सेंटेंस में, उसे आप सब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, और वो जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको अगर ये अंडरस्टैंड हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे फ्रीली व्हाट्सएप या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। द सब्जेक्ट इज जनरली आ नाउन और प्रनाउन, आपका सब्जेक्ट जो होता है वह जनरली नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है। इट कैन बी अ पर्सन, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई जगह का नाम, या किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है। द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट नॉर्मली, जो कि पहला जो नाम होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, जो रेस्ट पार्ट बचता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। नॉर्मली स्टार्ट विद वर्ब, वो आपके वर्ब के साथ ही स्टार्ट होता है, जैसे आर हो सकता है। ठीक है, टू कुछ भी हो सकता है, आपका वो वर्ब के साथ ही स्टार्ट होगा। रीड द स्टोरी केयरफुली, ऑब्जर्व द वर्ड इन अ कलर लेटर्स, अब हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं अच्छे से और कलर लेटर को भी ऑब्जर्व करते हैं। अमित एंड राज आर ब्रदर्स, अमित और राज जो हैं वो दोनों भाई हैं। दे आर आल्सो वेरी गुड फ्रेंड, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टू पहलगाम, वो कहाँ पिकनिक जा रहे हैं? पहलगाम में। देयर मदर हैज़ ऑलरेडी पैक्ड देयर लंच, उनकी मदर ने उनके लिए उनका लंच पैक कर दिया है। द स्कूल बस इज़ वेटिंग आउटसाइड देयर हाउस, और स्कूल बस जो है उनका वेट कर रही है घर के बाहर। द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न, ड्राइवर क्या करते हैं? हॉर्न को बजाते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि वो बाहर आ गए हैं और वो बस में बैठ जाएं। दे रन टू गेट इन टू द बस, वो भाग के बस में बैठते हैं। द बस लीव्स फॉर पहलगाम, जो बस है वो कहाँ जा रही है? पहलगाम। दे हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन देयर वे टू पहलगाम, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है रास्ते में पहलगाम के। दे रीच पहलगाम लेट इन द मॉर्निंग, और सुबह देर जो मॉर्निंग है वहाँ पहुँचते हैं। सम चिल्ड्रन गो टू द रिवर,
कुछ बच्चे रिवर पे जाते तो स्विम वो तैरते हैं। अमित स्लिप एंड फॉल इनटू वाटर, और वो पानी में जाके घिर जाते हैं। राज कॉल द टीचर, राज क्या करता है, अपनी टीचर को बुलाता है। ही जंप इनटू द वाटर, वो वाटर में जंप करता है। एंड सेव अमित फ्रॉम ड्रॉनिंग, और अमित को डूबने से बचा लेता है। द लेटर गो टू द अम्यूज़मेंट पार्क, उसके बाद वो अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं। एंड एंजॉय दमसरफ, दे रिटर्न होम इन द इवनिंग, और घर में वापस आ जाते हैं। आपका जो द कलर वर्ड इन ई सेंटेंस इन अबव गिवन स्टोरी, जो आपका गिवन सेंटेंस है स्टोरी के अंदर, जो कलर्ड हैं वो आपके सब्जेक्ट्स हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, हम इसे अब 1 बाय 1 फिर से समझ लेते हैं। अमित एंड राज आर ब्रदर्स, अमित और राज जो हैं, जो आपके रेड पेन से, रेड कलर से लिखा है वो आपका सब्जेक्ट है, और बाकी जो है आपका प्रेडिकेट है। आई होप आपने ये स्टोरी जो है अंडरस्टैंड की होगी अच्छे से, और जो इसके सेंटेंसेस हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी आती है या कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, आप फ्रीली मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।